देखिए, कंपनी अभी टोटली फाइनल मोड पे है, पूरी मूड में है कि आपके साथ में बिजनेस किया जाए और आपको इनकम दिया जाए। जब आपको इनकम मिलेगा तभी कंपनी को भी इनकम मिलेगा। हमारे वजह से, यानी कि हम सभी लोगों की वजह से, क्योंकि हमें 30 लाख कंप्लीट करने थे, 3 मिलियन कंप्लीट करने थे और उसे अक्टूबर तक कंप्लीट करने थे। इसीलिए हमें शेयर्स दे के पार्टनर बनाया गया है और फाउंडर बनाया गया है इस कंपनी में, ठीक है। लेकिन फिर भी जो सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा बहुत लेट हुआ है, उसमें हमें हमसे ज्यादा कंपनी का नुकसान हुआ है, क्योंकि कंपनी ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया है और उनका अंदाजा था कि अक्टूबर एंडिंग से शायद हम इनकम लेना स्टार्ट करेंगे तो कंपनी को भी इनकम आना स्टार्ट होगा। लेकिन पिछले 6 महीने से हम लोग वेटिंग पे थे और अभी भी कुछ हुआ नहीं है। अभी भी हम लोग बहुत अच्छी तरह से काम कर सकते हैं और अब हमारे पास एकदम फाइनल मोड पे है। कंपनी ने जो डेट दिया उस डेट पे मैगजीन लॉन्च की थी और जो डेट दिया उसी डेट पे हम लोगों ने तो सब लीडरों ने ये तय किया था कि 26 तारीख को रात को 12 बजे यूके टाइम में भी हो तो 27 तारीख को मॉर्निंग में हम लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन 26 तारीख को ही ऑफिशियल वर्क आवर में ही कंपनी ने पायलट प्रोजेक्ट का, यानी कि एडवर्टाइजमेंट एजेंसी का प्लेटफॉर्म हमारे लिए ओपन कर दिया। लेकिन कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि जो 27 तारीख को होने वाला था वो एक दिन पहले हुआ, तो इसकी वजह से थोड़ा सा वेटिंग पीरियड पे हम लोग भी थे और शायद और कुछ अपडेट हो सकता है। लेकिन न्यूज लेटर में क्लियर कट लिखा है तो हम लोगों को इस पर रजिस्ट्रेशन करने से कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऑलरेडी मैसेज भी डाल चुका हूं कि आप रजिस्ट्रेशन बिंदास करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई अपडेशन आता भी है तो उसके लिए हमें रेडी भी रहना चाहिए, क्योंकि जब वर्क करते हैं तो भी कुछ ना कुछ दिक्कतें आती है और उस दिक्कतों को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते तभी सक्सेस मिलती है। तो छोटी सी दिक्कत के लिए हम अगर अपने आप को यहाँ पे रोक देंगे तो और लेट हो सकता है। अब बात करते हैं प्लेटफॉर्म की। देखिए, ये प्लेटफॉर्म हम सबके लिए, जैसे हम सबके लिए ये प्लेटफॉर्म नया है, उसी तरह से उन एडवर्टाइजर के लिए भी नया है जो अपना ब्रांड या सर्विसेज का प्रमोशन इस प्लेटफॉर्म से करना चाहते हैं, ठीक है। ये बात है। दूसरी बात, जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है यहाँ कंपनी का, तो उनके लिए भी ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अब तक बहुत ही छोटे लेवल पे काम करते थे, लेकिन आज जारा लाइफस्टाइल के साथ में हाथ मिला के वर्ल्ड वाइड 200 से भी ज्यादा कंट्री में उनका परचम लहराएगा। तो उनके लिए भी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पहली बार है। तो आज जो डेमो के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट अभी मुझे तो कल से और सुबह से इतने सारे कॉल और मैसेज आ गए, ज्यादातर मैंने मैसेज पे ही बात किया है। तो मेन कॉमन था, सर कब स्टार्ट हो रहा है पायलट प्रोजेक्ट, कब? 26 तारीख तो गया, आज 27 तारीख आ गया। तो मैंने उनको वो बोला कि आप न्यूज लेटर पढ़िए, न्यूज लेटर में दिखा है कल से ऑलमोस्ट चालू हो गया है प्लेटफॉर्म, ठीक है। अभी हमारा कर्तव्य है कि हमें उस पर रजिस्ट्रेशन करना है, उस आईडी से, उस पासवर्ड से जो हमारा जा लाइफस्टाइल के साथ में है। क्योंकि जा लाइफस्टाइल ने जो भी लोगों का पर्सनल वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ है वो डेटा यहाँ को दे दिया है, ठीक है। और यहाँ ने उस डेटा के हिसाब से प्लेटफॉर्म रेडी किया है और उन्हीं लोगों का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा या लॉगिन हो कर सकते हैं जो लोगों का केवाईसी हुआ है। यानी कि अभी वही लोग यहाँ पे एंटर कर सकते हैं जिन लोगों का केवाईसी हुआ है और जाला एयरटेल ने उनको डेटा दिया है, ठीक है। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हम सक्सेसफुली यहाँ के प्लेटफॉर्म पे आज आ गए हैं, ठीक है। पर्सनल वेरिफिकेशन का कोई दिक्कत नहीं है, तो हम अपनी आईडी और पासवर्ड डाल के वहां पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सारी डिटेल्स भर सकते हैं। सिटी के बारे में काफी लोगों का कहना है कि हमारा एड्रेस ये है और हम अभी रहते हैं यहाँ पे, तो मेरा एक ही कहना है कि सिटी जो है वो सिटी जहाँ पे अभी पर्सनली अभी आप रहते हो, अभी अवेलेबल हो करंटली लाइव में, उसी सिटी का नाम लिखिएगा वहां पे, ठीक है ना। मतलब मुंबई में हो तो मुंबई लिखिए, पुणे हो तो पुणे लिखिए, लखनऊ हो तो लखनऊ लिखिए, दिल्ली हो तो दिल्ली लिखिए, ठीक है। भले आपका डॉक्यूमेंट्स पे एड्रेस आपके गांव का या नेटिव प्लेस का हो, लेकिन ये पूरा खेल जो है ना वो जो क्या बोलते हैं, जो इसका जो सैटेलाइट का जो नंबर रहता है, सॉरी सुनील जी, क्या कहते हैं उसको? हेलो, आईपी एड्रेस सर, आईपी एड्रेस। हाँ, आईपी एड्रेस जी, थैंक यू सर। तो जो आईपी एड्रेस है ना, ये आईपी एड्रेस पे ही पूरा काम होने वाला है। अभी कोई ऐसा मतलब ये नहीं है कि एक आईपी एड्रेस पे 2 लोग देख सकते हैं।
शायद अगर ये करेंगे, अगर हम एडवर्टाइजर होते तो शायद हम ये नहीं देते, क्योंकि एक मोबाइल पे 2 आईडी का अगर इनकम हम लेना चाहें तो इसका सर मतलब है कि एक ही बंदा वो ऐड देखता है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 बंदे का इंटरेस्ट लेवल अलग हो सकता है। भविष्य में परचेसिंग जो करना है उसका जो प्रोस्पेक्ट हो रहा है वो अलग हो सकता है। मुझे कुछ अलग पसंद है, मेरे भाई को कुछ अलग पसंद है, तो मेरे भाई की ऐड मैं देख के कुछ फायदा नहीं है। मुझे सिर्फ इनकम के लिए ऐड देखूंगा और कंपनी उसके लिए मुझे पेमेंट करेगी, ये तो कंपनी इतनी बड़ी गलती तो नहीं करेगी। तो मुझे पूरा मतलब ये है कि आईपी एड्रेस के थ्रू ही कंपनी जाएगी। और अगर आप सिटी दिल्ली सिलेक्ट करते हो, रहते हो मुंबई में, तो आईपी एड्रेस के सैटेलाइट के थ्रू ये भी होता है कि अभी आप मुंबई में हो तो मुंबई सिटी और दिल्ली सिटी में बहुत फर्क हो जाता है। तो जहां पे हो वही आप सिटी सिलेक्ट कीजिए, लिखिए एज जो लिखना है वो एज में यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ नहीं है, लेकिन अभी जो करंट ईयर चल रहा है उसमें से माइनस आपकी डेट ऑफ ईयर करिए और जो आएगा वो आपको लिखना है। यानी कि 20 साल 18 साल के ऊपर कंप्लीट होना चाहिए, वही लोग यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, ईमेल एड्रेस वही दीजिए जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है और वेरीफाइड किया है, वही दीजिए। उसके बाद में आपको सिलेक्ट करना है 25 कैटेगरी मिनिमम। ठीक है, 25 से ज्यादा आप कर सकते हो, मिनिमम 25 करना है। आपको टोटल 80 कैटेगरी दी गई है, 80 कैटेगरी और सब कैटेगरी, उसमें 80 टोटल है और 80 कैटेगरी में से आपको 25 प्लस कैटेगरी चूज करनी है। 25 चूज करते हो तो 25 में से 2-2 कैटेगरी की ऐड आपको पर डे आएगी, प्लस 10 अदर कैटेगरी की आएगी। और 30 सिलेक्ट करते हो तो 30 के 30 में से 2-2 कैटेगरी की ऐड आएगी, यानी कि 60 ऐड आपको इस तरह से मिलेगी। अभी ये प्लेटफॉर्म भी जैसे आप लोगों ने कल कहा था उसी तरह से अभी भी इसमें बहुत कुछ संशोधन होगा, अपडेशन होगा, तो उसके लिए भी रेडी होना चाहिए। कुछ चीजें जो दिख रही हो वो शायद नहीं भी दिखे आगे जाके, और कुछ चीजें नहीं आ सकती है, तो उसके लिए भी हमें रेडी रहना है कि उसे एक्सेप्ट करना है। ऐसा नहीं कि ये पहले था वो सही था, अभी ये नहीं करना चाहिए था कंपनी में। ठीक है ना, कंपनी को बहुत अच्छी तरह से पता है कि 200 से भी ज्यादा कंट्री में इतने करोड़ों लोगों के तक अगर ये सारी चीजें पहुंचानी है तो किस लेवल पे और किस तरह से पहुंचा सकती है, तो हमसे ज्यादा स्टडी करके उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है ना, तो उसे एक्सेप्ट करना हमारी जवाबदारी है। अभी आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करके आपको कैटेगरी सिलेक्ट करके रखनी है। 28 लाख लोग जो पर्सनल वेरिफिकेशन कंप्लीट कर चुके हैं उनका डेटा यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आ गया है, और उसमें से जो लोग जो कैटेगरी चूज करेंगे, मेरे ख्याल से आने वाले 3-4 दिन में सभी लोग अपना अपना कैटेगरी चूज कर लेंगे, तो ये उनके लिए सब बहुत ही आसान हो जाएगा इस प्लेटफॉर्म पे, यहाँ के लिए भी और उन एडवर्टाइजर के लिए भी, कि हमको जो ऐड देना है वो कितने लोगों को देना है। ठीक है ना, उससे हमें कितना फायदा होगा और कितने लोग ऐड देखेंगे, कितना खर्चा आएगा। तो आज के डेट में डेमो जैसा हमारे लिए है वैसा डेमो उनके लिए भी है, लेकिन कैटेगरी चूज करना बहुत जरूरी है। मैक्सिमम कैटेगरी चूज हो जाने के बाद में ही इस प्लेटफॉर्म पे हमें ऐड दिखाई देगी, और कंपनी ने न्यूज़लेटर में लिखा है कि कमिंग वीक्स में ये हमें डेमो ऐड भी दिखाई देगी। उस डेमो ऐड से पता चलेगा कि उस कैटेगरी, समझो कि अभी ट्रैवल एजेंसी के बारे में हमने सिलेक्शन किया है कैटेगरी में, तो मैंने किया है और मेरे साथ में काफी लोगों ने किया है, तो कंपनी को पता चलेगा कि ट्रैवल एजेंसी के कितने लोग इंटरेस्टेड है, और समझो 28 लाख में से 10 लाख लोग इंटरेस्टेड है, तो जितने भी ट्रैवल एजेंसी का एडवर्टाइजमेंट इस प्लेटफॉर्म पे होना है उनसे कंपनी यहाँ कांटेक्ट करके उन्हें बताएगी कि इतने लोग इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो उनको पता है कि इतने लोग ऐड देखेंगे ट्रैवल्स का, तो इतने लोगों को हमें पर डे का पेमेंट भी करना है। ठीक है, और यही चीज डेमो के तौर पे शुरुआती दौर में मे बी जो डेमो स्टार्ट होगा उसमें उनको पता चलेगी कि एक्चुअल में इतने लोग इंटरेस्टेड है और उसमें से कितने लोग ऐड देख रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि किसी का टेक्निकल इशू होगा, किसी का एरर होगा, किसी का मोबाइल का इशू होगा, किसी के पास टाइम नहीं होगा, किसी का रिचार्ज नहीं होगा, बहुत सारी दिक्कतें होगा। तो ऐसा नहीं है कि 10 लाख में से 10 लाख लोग भी ऐड देखेंगे। ठीक है, तो कम ज्यादा भी हो सकता है, तो ये भी डेमो के दौरान पता चलेगा कि कितने लोग करते हैं। तो ये सारी चीजें हो रही है। ऑलमोस्ट हम लोग एक कदम दूर है इनकम से, और जैसे ही डेमो ऐड चालू होती है और एक हफ्ते में अगर समझो सब कुछ ओके हो गया है, इनका जो कैलकुलेशन है सब कुछ ओके है और कोई टेक्निकल इशू नहीं आती है, तो 101% एप्लीकेशन आएगा और हमारा रियल इनकम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो हमें ये काम करना है कि हमें अपना रजिस्ट्रेशन खुद करना है। सीनियर की हेल्प जरूर लेनी है, लेकिन सीनियर आपको नहीं करके देगा। और जितने भी मेंटर या सीनियर या लीडर है, वो अपने डाउनलाइन को बिल्कुल भी करके मत दीजिए। सिलेक्शन या जो भी है उनको खुद को करने दीजिए, ठीक है, क्योंकि आगे एप्लीकेशन आएगा तो उस पर भी उनको खुद को करना है। ये जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। आपको लगता है ये कैटेगरी सही नहीं है तो आप उसे चेंज भी कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बहुत ही क्लोज है हम लोग, और बिल्कुल हम ये रजिस्ट्रेशन करें और सिलेक्शन करें, और जितनी भी रेड आईडी है उन रेड आईडी को एक्टिवेट करने पे ज्यादा ध्यान दें, ठीक है। अभी आपने देखा होगा पिछले 2 दिन से काउंटडाउन जो काउंटर था वो भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और 2 दिन जाने दीजिए, देखिए वो काउंटर फाइनेंसर का जो गोल है वो तो आने से पहले ही काउंटर 0 हो सकता है। और अभी मेरे ख्याल से तो इसका कोई मायने नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 10 तारीख सेल्स के लिए भी लास्ट है, और 10 तारीख से पहले काफी लोग अपना रेड आईडी एक्टिवेट करेंगे। क्योंकि मेरी कल से अभी तक करीबन 3 से 4 ऐसे लीडरों से बात हुई है जिनकी टीम 12-12, 15-15 हजार की टीम है, और केवाईसी 500 से 1000 लोगों की हुई है, क्योंकि वो इनिशिएटिव नहीं ले रहे थे। पता चला कंपनी सबका पैसा लेके भाग गई तो सब के सब मेरे घर पे आ जाएंगे, क्योंकि वो बड़े लीडर है, अपने कॉलर को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, अपनी इमेज को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, इसलिए उन्होंने इनिशिएटिव नहीं लिया था। लेकिन अभी इतना इनिशिएटिव लिया है तो कह रहे हैं कि हमें 10 तारीख तो उससे पहले ही हम लोग काफी लोगों की केवाईसी कर देंगे, कम से कम 50% लोगों की तो कर देंगे। तो ये अगर समझो 10 से 20 लीडर लोगों ने भी 10-10 हजार की केवाईसी कर दी आने वाली 10 तारीख के पहले, तो ऑटोमेटिकली काउंटर तो 0 होने वाला ही है। तो अभी उसको देखिए मत, और ना ही कोई देखता है या पूछता है तो उनको बोलिए अभी सिर्फ ध्यान दीजिए आपकी रेड आईडी को एक्टिवेट करने में, ताकि शेयर्स आपको मिले, आपके लोगों को मिले, और उनका भी डेमो चालू हो, बराबर। तो ये इस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहता था। आप बिंदास कीजिए, और कुछ दिक्कत आती है या कुछ भी इसमें टेक्निकल इशू आता है या अपडेशन आता है तो उसके लिए भी रेडी रहिए। थैंक यू सो मच।